सीखने वाले हैं हिंदी विषय। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। उस व्याकरण का नाम है काल परिचय। हम क्या करने वाले हैं आज? काल परिचय पढ़ने वाले हैं। काल कितने कितने होते हैं ये तो आपको पता है, ठीक है। काल 3 प्रकार के होते हैं। पहले काल का अर्थ हम जान लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। देखो इसकी परिभाषा कैसे आएगी? क्रिया के जिस रूप से, इसकी जो परिभाषा है क्रिया की या क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का, कार्य होने के समय का बोध होता है या पता चलता है, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल काल कहते हैं, ठीक है। परिभाषा फिर से देखो। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय, यहाँ पे क्या है? समय। समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। अभी काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक है वर्तमान काल, पहला हम यहाँ लिखेंगे वर्तमान काल। पहला है वर्तमान काल। दूसरा है भूतकाल और जो तीसरा है भविष्यकाल। भविष्यकाल। अभी ये जो 3 काल है, काल के प्रकार है, उसके अपने अपने भी क्या होते हैं? भेद होते हैं या प्रकार होते हैं। जैसे कि सामान्य वर्तमान काल। अभी वर्तमान काल के 3 भेद है। सामान्य वर्तमान काल, यहाँ पे हम लिखेंगे सामान्य वर्तमान काल। यहाँ पे दूसरा आएगा अपूर्ण वर्तमान काल। यहाँ पे तीसरा आएगा पूर्ण वर्तमान काल। ठीक इसी तरह से ये भूतकाल के भी 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। उसके बाद का जो है भविष्यकाल, इस भविष्यकाल के भी 3 प्रकार है। सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल। आज हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ एक ही प्रकार, जो है वर्तमान काल। जो पहला प्रकार है वर्तमान काल, वो हम सीखने वाले हैं और उसके भेद, ठीक है। ये जो पूरा मैंने लिख के दिया है वो आप अपनी वही में लिख लो। जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल कैसे पहचाने, इसके लिए आज हम छोटे छोटे उदाहरण देखने वाले हैं, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी क्या? कि जो कार्य या काम आज के दिन में हो रहा है, हो गया है या होने वाला है, उसे क्या कहेंगे हम? वर्तमान काल, ठीक है। इसके सामान्य वर्तमान काल प्रकार है, अपूर्ण वर्तमान काल प्रकार है और पूर्ण वर्तमान काल प्रकार है। वर्तमान काल यानी क्या? देखो पहला हम लिखेंगे वर्तमान काल। ये एक भेद है। अभी इसके जो 3 प्रकार है आज हम पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी जो क्रिया वर्तमान समय में होना सूचित करती है। जो क्रिया वर्तमान समय में होना
उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसे आएगा, उसे। फिर से देखो, जो क्रिया वर्तमान समय में होना सूचित करती है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अभी इसका जो पहला प्रकार है वो कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल। पहला जो प्रकार है सामान्य वर्तमान, ये इसका पहला प्रकार है। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल मतलब क्या? कि जिस वाक्य द्वारा आज होने वाले कार्य का संकेत मिलता है। देखो फिर से, जिस वाक्य द्वारा आज होने वाले जो कार्य होते हैं उसका हमें संकेत मिलता है, उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अभी ये जो सामान्य वर्तमान काल है उससे ये जो क्रिया होती है वो क्रिया पूर्ण हुई है या अथवा अपूर्ण रही है, ये हमें पता नहीं चलता। जैसे कि आप उदाहरण देख तो, मैं हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना देता हूँ। रूबल का यहाँ मतलब है तनख्वाह। इसके जो उदाहरण है, उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण, मैं, पहला जो उदाहरण है, मैं हर महीने गवर्नेंस को 30 रूबल, रूबल का यहाँ मतलब है तनख्वाह, 30 रूबल महीना देता हूँ। अभी ये जो वाक्य है वो देखो, मैं हर महीने गवर्नेंस को 30 रुपए महीना देता हूँ। ये जो क्रिया है वो क्रिया कब की है? आज की है। ठीक है, क्या कहा है मैंने कि जिस वाक्य द्वारा आज होने के कार्य का संकेत हमें मिलता है उन्हें सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। आगे का जो एक उदाहरण है वो है, एक चिड़िया निरंतर रट लगाती है। एक चिड़िया, अभी ये दूसरा हुआ है, एक चिड़िया निरंतर, निरंतर का मतलब है हमेशा, निरंतर रट लगाती है। अभी ये देखो वाक्य क्या है, इसमें पहले वाक्य में क्या है? देता हूँ, और दूसरे वाक्य में लगाती है। इस जो ये जो वाक्य होता है सामान्य वर्तमान काल, ये जो प्रकार है, इसी प्रकार में ये प्रकार जो है वो कैसे पहचानेगा है? हमें जो क्रिया होती है अंत में हमें देखना है, वहां पे ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है, तब जाके वो क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल। और भी हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि मैं प्रार्थना करता हूँ। अभी देखो क्रिया जो है वो मतलब पूरी नहीं हुई है या उसका ये जो क्रिया है वो अपूर्ण रही है, ये हमें पता नहीं चल रहा है। इसीलिए ये जो क्रिया है वो क्या है? सामान्य वर्तमान काल की है। दूसरा जो प्रकार है वो दूसरा प्रकार कौन सा है? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, अभी वर्तमान काल मतलब क्या बताया मैंने? जो क्रिया आज होती है या आज चल रही है, आज खत्म हुई है या खत्म होने वाली है, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। जो दूसरा प्रकार है वो प्रकार है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब है जो क्रिया शुरू हुई है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। अपूर्ण वर्तमान काल। इस क्रिया से हमें क्या पता चलता है कि जो क्रिया शुरू की है वो क्रिया अभी तक जारी है, अभी तक पूरी नहीं हुई है, चालू है। इसको हम क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब मेरी क्रिया खत्म हुई है? खत्म नहीं हुई है, अभी तक चालू है वर्तमान में, मतलब आज की स्थिति में मेरी जो क्रिया है वो अभी तक चालू है, खत्म नहीं हुई।
बाद में दूसरा जो उदाहरण है, आप स्क्रीन के पीछे हो, मुझे देख रहे हो या आप पढ़ रहे हो, मतलब आपकी जो क्रिया है वो चल रही है, अभी तक खत्म नहीं हुई है। ये हो गया आपका दूसरा उदाहरण। समझ में आया? मतलब जो काम या कार्य हमने हाथ में लिया है, कोई भी कार्य हो, वो जब चालू रहता है आज की स्थिति में, उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा मुख लाल हो रहा है, अभी तक मुंह लाल नहीं हुआ है, मुंह क्या हो रहा है? लाल हो रहा है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता मुंह क्या हो रहा है? लाल हो रहा है, उसकी क्रिया चालू है, जारी है। ठीक है, दूसरा जो उदाहरण है वो हम देख सकते हैं कि माँ बेटे को पुकार रही है या माँ बेटे को बुला रही है। माँ की जो क्रिया है बुलाने की, वो अब तक चालू है, पूरी नहीं हुई है। अब तक माँ क्या कर रही है? अभी भी माँ अपने बच्चे को बुला रही है, मतलब उसकी क्रिया जो है वो खत्म नहीं हुई है। इससे हमें क्या पता चलता है कि अपूर्ण वर्तमान काल। और एक हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि लड़के मैदान में खेल रहे हैं, अभी तक वो खेल रहे हैं, उनका खेल खत्म नहीं हुआ है, खेल चालू है, जारी है। इसीलिए ये जो क्रिया का प्रकार है, वो क्रिया का प्रकार कौन सा है? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब क्या है कि आज की स्थिति में जो क्रिया है वो अभी तक चल रही है, खत्म नहीं हुई है, जारी है, चालू है, इसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। और जो तीसरा प्रकार है उसका, तीसरा प्रकार कौन सा है? पूर्ण वर्तमान काल। तीसरा जो आखिरी का है, हम सिर्फ क्या देखते हैं? वर्तमान काल ही देखते हैं। ठीक है, इसका जो तीसरा प्रकार है पूर्ण वर्तमान काल, इससे हमें क्या पता चलता है? जो हमने क्रिया शुरू की है, जो कार्य शुरू किया है, काम शुरू किया है, वो खत्म हुआ है कब? आज के दिन, आज की स्थिति में। ठीक है, तब जाके क्या होता है? कौन सा प्रकार होता है? पूर्ण वर्तमान काल। अभी इसकी परिभाषा कैसी आएगी? देखो, जिस वाक्य द्वारा आज होने वाली क्रिया के पूर्ण, पूर्ण मतलब समाप्त होने का बोध होता है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कह सकते हैं। आप परिभाषा एक बार फिर से सुन लो या लिख लो। जिस वाक्य द्वारा, देखो, जिस वाक्य द्वारा, क्या कहा है? जिस वाक्य द्वारा आज होने वाली क्रिया के, आज होने वाली क्रिया के पूर्ण होने या समाप्त होने का, पूर्ण होने या समाप्त होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण वर्तमान काल। जैसे कि उदाहरण क्या आएंगे? देखो, अब हमारे चलने का समय हो गया है। आगे का जो दूसरा उदाहरण है वो उदाहरण है, पलाश के जंगल साफ कर दिए गए हैं। मतलब आज की जो क्रिया, आज का जो काम हाथ में लिया है वो पूरा हो चुका है, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे? पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। और भी आप अपने वही में ऐसे ही उदाहरण लिखते रहो, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ये काल का जो परिचय है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसे, ये जो पूर्ण वर्तमान काल है, इसके अंत में क्या आता है? आ आता है या ई आता है या ए आते हैं। ठीक है, मतलब जो अंत में हम प्रयोग करते हैं उदाहरण में, उसके आगे ये जो सब उदाहरण लगते हैं, तभी हमें पता चलता है कि ये कौन सा काल है? ये पूर्ण वर्तमान काल है। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला भेद लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।